हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवद गीता के 5.22 श्लोक पे चर्चा करेंगे। ये ही संस्पर्शा भोगा दुखियो नय एव आद्यवंता कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं और ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है अर्जुन के लिए। तो समझा रहे हैं वो कि हे कुंती पुत्र, जो भौतिक सुख होते हैं ना, उनका सबका आदि होता है, यानी शुरुआत होती है और अंत भी हो जाता है। तो जो चतुर व्यक्ति होता है, यानी कि वेरी इंटेलिजेंट पीपल है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, वो इसमें आनंद नहीं लेता क्योंकि वो क्षणिक है, मतलब शाश्वत नहीं है, क्षणिक है, थोड़े काल के लिए ही है और फिर उसके बाद उसे दुख भी भोगना पड़ता है। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में अगर वो लगता है तो उसमें बहुत सारे दुखों का कष्ट भी झेलना पड़ता है। तो जो इंटेलिजेंट है वो उसमें आनंद नहीं लेगा या उसमें कोई भी रुचि नहीं दिखाएगा। तो क्योंकि भौतिक इंद्रिय सुख जो होते हैं वो इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत होते हैं और इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां भी नाशवान है और शरीर भी नाशवान है। तो किसी भी जो मुक्तात्मा होता है यानी शुद्ध भक्त होता है वो किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। तो क्योंकि उसे पता है कि दिव्य आनंद कहाँ है और दिव्य आनंद का सुख उसे वो भली भांति अवगत होता है। तो मिथ्या सुख या क्षणिक सुख या टेम्परेरी सुख के लिए वो क्यों पीछे जाएगा। तो इसलिए योगी जन जो होते हैं या भक्त होते हैं वो परम सत्य यानी भगवान श्री कृष्ण में ही आनंद का अनुभव करते हैं और दिव्य सुख को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम राम है। राम यानी रमन करते हैं, जो आनंद देते हैं और आनंद करते हैं और दूसरों को भी आनंद दिलवाते हैं। तो उनका एक नाम राम है जो रमन करते हैं। तो भागवत में भी है ना, इसकी पुष्टि की गई है भरत महाराज द्वारा। तो ऋषभ देव अपने बच्चों को समझाते हैं कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्र सुख करना जो है वो उसमें उसके लिए अधिक श्रम करना टोटली व्यर्थ है, पूरा व्यर्थ है। क्योंकि ऐसा सुख जो है वो सूकरों को भी, जो एनिमल होते हैं पिग, उनको भी प्राप्त है और पशुओं को भी प्राप्त है। इसकी जगह जो तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है वो तप करने के लिए मिला है। तुम्हें तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम दिव्य असीम सुख को असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सको। तो ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को ये बहुत सुंदर भागवतम में वर्णन आया, बहुत सुंदर सुंदर संदेश देते हैं और ये हम सभी मनुष्य पर लागू होता है कि ये मनुष्य जीवन जो है बहुत ही सुदुर्लभ है और 84 लाख योनियों में बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये एक मुक्ति का द्वार है, दरवाजा है। और दूसरी योनियों में है ना, निम्न योनियों में या उच्च योनियों में है ना, सुख और दुख ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। तो उसमें हम नहीं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाते, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। लेकिन मनुष्य जीवन एक दरवाजा है जहाँ पर हम इजीली समझ पाते हैं। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो दिव्य सुख की तलाश करता है और मनुष्य जीवन में ये बहुत ही सरल है। तो जो दिव्य ज्ञानी होते हैं यानी और बहुत बुद्धिमान होते हैं वो इंद्रिय सुख की तरफ आकृष्ट नहीं होते क्योंकि उससे वो निरंतर भाव रोग में पड़ता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आता रहता है, जाता रहता है। तो इसलिए भौतिक सुख के प्रति हमें अब बिल्कुल भी आसक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमें भौतिक दुख देते हैं। हाँ, जितना जो ज़्यादा आसक्त रहता है उसे उतना ही ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है इस संसार में। इसलिए इसकी बजाय अगर हम तप करें, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान कृष्ण के भक्ति में लगाएं, है ना। जैसे कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं और मन, 11 हमारे इंद्रियां हैं, उन सबको हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए हैं। आँखों से भगवान का सुंदर चित्र देखना, उनकी श्री अच्छा विग्रह को देखना, कानों से उनके बारे में सुनना, श्रवण करना, कीर्तन, मुख और जीवा से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वचा से भगवान की स्पर्श करना, भक्तों का स्पर्श करना और जीवा से भगवान का प्रसाद ग्रहण करना,
नासिका से तुलसी उनकी भगवान पर चढ़ाए गए तुलसी दलों और पुष्पों की सुगंध सूंघना, है ना। इस तरह से, और पैरों से हम भगवान के धाम जाना, हाथों से मंदिर मार्जन करना, घर बुहारना, है ना, भगवान का सेवा पूजा करना, प्रसाद बनाना। तो इस तरह से जब, और मन मन भी भगवान की कथाओं में हमेशा रमण करवाना। तो इस तरह से जब हम सारे के सारे एकादश इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, और इसी के लिए हमें मिला हुआ ये जीवन और पवित्र हो जाएगा। हम असीम दिव्य सुख की प्राप्ति कर पाएंगे इसी जीवन में। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।